अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वाई द इंटरफेस इज़ कॉल्ड रेस्टिंग फेज। एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं जो कि आपके पास सेल डिवीजन से पहले वाला फेज़ होता है, वो उसको हम एक रेस्टिंग फेज़ क्यों कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी एक रीज़न ये होती है कि अगर मैं इंटरफेस के बाद वाली फेज़ की बात करता हूँ तो वो आपके पास डिवाइडिंग फेज़ होता है। दैट्स नेम इज़ अ डिवाइडिंग फेज। तो जो डिवाइडिंग फेज होता है, डिवाइडिंग फेज में जो एक सेल होता है वो दो सेल्स में डिवाइड हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं इंटरफेज की बात करता हूं तो इंटरफेज में जो सेल होता है वो डिवाइड नहीं हो रहा होता। दैट्स वाई हम इंटरफेज को क्या कहते हैं, हम इसको रेस्टिंग फेज का नाम देते हैं। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? बिकॉज जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होता। अलबत्ता जो सेल है वो सेल खुद को डिवाइड होने के लिए खुद को तैयार करता है, यानी कि जो मेटाबॉलिकली रेट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिकली रेट या मेटाबॉलिज्म रेट जो होगा सेल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके अलावा अगर मैं दूसरी बात कर लेता हूं इंटरफेस की यहां पर, तो सेकंड चीज़ बेटा यहां पे ये होती है कि ड्यूरिंग द इंटरफेस जो सेल होता है वो इंक्रीज इन साइज होता है। सेल इंक्रीज इन साइज में बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है। और तीसरी चीज़ ये होती है, इसी वजह से जो आपके पास इंटरफेस होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन, प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। इन्हीं तीन रीजंस की वजह से हम कहते हैं कि जो इंटरफेस है वो क्या है, वो एक रेस्टिंग फेज है।